जरा सोचो तुम एक प्लेन में हो और उसे उड़ाने वाला पायलट हार्ट अटैक से मर जाए। कहानी की शुरुआत होती है मॉरिशस के एक खूबसूरत आइलैंड पर, जहां सारा नाम की एक लड़की छुट्टियां मनाने आई थी। जल्द ही वो अपने डाइविंग इंस्ट्रक्टर जैक्सन के प्यार में पड़ गई और दोनों ने वहां कई यादगार पल बिताए। फिर जब सारा वापस लौटने लगी तो जैक्सन ने बड़ी उम्मीद के साथ उसे रुकने को कहा, लेकिन सारा लंदन में अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। पर सारा उसे अलविदा भी नहीं कहना चाहती थी, इसलिए जैसे ही जैक्सन बाथरूम गया तो वो बिना उससे मिले वहाँ से निकल गई। जब जैक्सन वापस लौटा तो सारा को वहाँ ना पाकर उसका दिल बुरी तरह टूट गया। इसके 1 साल बाद सारा लंदन में ही थी और तब उसकी एक सहेली का फोन आया। उसकी सहेली की मॉरिशस में शादी थी और वो चाहती थी कि सारा वहाँ जरूर आए। सारा भी मान गई और कुछ ही समय में वो मॉरिशस पहुँच गई। इसके बाद वो सब एक बार में बैठी थी तो उसी पर अचानक सारा की नजर जैक्सन पर पड़ी और उसने अपना चेहरा छिपा लिया। तब उसकी सहेली ने बताया कि जैक्सन ने अपना डाइविंग स्कूल खोल लिया है। फिर शाम को सारा एक बीच पार्टी में गई तो उसे जैक्सन फिर दिखाई दिया। वो थोड़ी हिम्मत करके उससे बात करने गई, लेकिन जैक्सन अब भी काफी हिचकिचा रहा था। वो कोई बहाना देकर वहाँ से चला आया, लेकिन सारा फिर भी उसके पीछे आ गई। पहले तो जैक्सन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में वो सारा को अपने घर ले आया। वो दोनों मिलकर शराब पीने लगे और तब सारा ने कहा कि वो जैक्सन को बहुत याद करती है। लेकिन जैक्सन अब भी गुस्सा था क्योंकि सारा उसे बिना बताए छोड़कर भाग गई थी। सारा ने उसे अपने साथ लंदन चलने को कहा, लेकिन जैक्सन जानता था कि वो वहाँ कभी खुश नहीं रह पाएगा। तब उन दोनों में बहस छिड़ गई, लेकिन जल्द ही दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया और पूरी रात साथ ही गुजारी। फिर अगली सुबह सारा की सहेली ने फोन करके उसे जल्दी बुलाया, क्योंकि जिस आइलैंड पर उसकी सहेली की शादी थी वहाँ तक जाने वाली सिर्फ एक ही कश्ती बची थी। अब सारा को शादी में जल्द से जल्द पहुँचना था, इसलिए वो तुरंत अपने दोस्त फ्रेडी के पास गई। फ्रेडी एक पायलट था और वो सारा को अपने हवाई जहाज से उस टापू पर ले जा सकता था। उसी वक्त जैक्सन भी आकर प्लेन में बैठ गया, क्योंकि उसे भी शादी में जाना था। लेकिन वो काफी गुस्से में था क्योंकि सारा इस बार भी उसे बिना बताए ही चली आई थी। फिर वो प्लेन में बैठकर निकल गए और फ्रेडी ने सारा को अपने साथ वाली सीट पर बुला लिया। असल में सारा पहले फ्रेडी से हवाई जहाज उड़ाना सीखती थी, इसलिए फ्रेडी ने उसे याद दिलाया कि कैसे प्लेन को हवा में सीधा रखते हैं और कब ऑटो पायलट मोड का इस्तेमाल होता है। इस तरह वो फ्रेडी की प्लेन उड़ाने में मदद कर सकती है। पर अचानक फ्रेडी जोर जोर से खांसने लगा और सारा ने जैक्सन को पानी लाने को कहा। असल में फ्रेडी को दिल का दौरा पड़ा था और अचानक वो बेहोश होकर स्टीयरिंग पर ही गिर गया, जिससे प्लेन अचानक तेजी से नीचे गिरने लगा। इसी चक्कर में जैक्सन का सर खिड़की से टकरा गया और तभी पीछे से एक ऑक्सीजन टैंक उड़कर कंट्रोल पैनल पर आ गिरा। अब जैक्सन ने जैसे तैसे फ्रेडी को स्टीयरिंग से हटाया और सारा ने अपना स्टीयरिंग संभाला। फिर उसने याद किया कि फ्रेडी ने प्लेन को सीधा करने के लिए क्या कहा था। जैसे ही वो समुद्र से टकराने वाले थे, सारा ने ऐन वक्त पर प्लेन सीधा कर दिया और उनकी जान बाल बाल बची। फिर जैक्सन ने फ्रेडी को सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन फ्रेडी भैया तो भगवान को प्यारे हो चुके थे। अब जैक्सन ने सारा से पूछा कि क्या वो प्लेन उड़ा सकती है। सारा ने कहा कि 2 साल पहले थोड़ा बहुत सीखा तो था, पर देखते हैं, चलाई नहीं शायद। फिर उसने देखा कि प्लेन का जीपीएस टूट चुका था, इसलिए उन्होंने अपने फोन में देखा पर हवा में कोई सिग्नल नहीं था। फिर उन्होंने रेडियो के जरिए किसी से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने ऑटो पायलट मोड ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो भी टूट चुका था और तो और उनके पास सिर्फ आधा टैंक फ्यूल ही बचा था और इससे किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। अब उन्होंने कंपास से अंदाजा लगाया कि उन्हें कहां से मुड़ना होगा, पर अचानक आसमान में एक भयंकर तूफान उठने लगा। सारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और तभी रेडियो से सैमुअल नाम के आदमी की आवाज आई। सारा ने उसे बताया कि फ्रेडी की मौत हो गई है और अब इमरजेंसी में उसे प्लेन उड़ाना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो तूफान के करीब गए तो सिग्नल फिर से चला गया। पर कुछ ही पलों में सैमुअल की आवाज आई और उसने कहा कि तूफान बहुत बड़ा है, इसलिए उसके ऊपर से घूमकर नहीं जाया जा सकता। लेकिन इससे पहले कि वो कोई और मदद कर पाता, एक बार फिर से सिग्नल टूट गया। अब सारा पायलट सीट पर आ गई, पर अचानक प्लेन पर जोरदार बिजली गिर गई और पूरा प्लेन थरथराकर हिलने लगा। अब वो तूफान के एकदम बीच में थे और सारा कुछ भी नहीं देख पा रही थी, इसलिए उसने तूफान के ऊपर से ही प्लेन ले जाने का फैसला किया। फिर काफी जद्दोजहद के बाद वो प्लेन को बहुत ऊपर ले आई, पर इतनी ऊंचाई पर सारा का शरीर जवाब दे गया और वो बेहोश हो गई। इससे प्लेन एक बार फिर तेजी से गिरकर तूफान की ओर बढ़ने लगा। अब वो बिल्कुल काले बादलों में फंस गई और चारों ओर एकदम अंधेरा था। पर तभी सारा को होश आया और उसने तुरंत स्टीयरिंग संभाला और बड़ी मुश्किल से एक बार फिर से प्लेन को सीधा किया। कुछ ही पलों में वो इस भयंकर तूफान से निकल आए।
लेकिन अब प्लेन में फ्यूल बेहद कम रह गया था। अब सारा ने रिजर्व टैंक का बटन दबाया, पर उन्होंने देखा कि फ्यूल एकदम बढ़कर फिर से कम होने लगा। जैक्सन को लगा कि टैंक में जरूर कोई लीकेज है, इसलिए वो प्लेन के पंखों पर लगे इस टैंक को ठीक करने के लिए बाहर निकल गया। उसने अपने शरीर को रस्सी से बांधा और बाहर बहादुरी से कूदकर प्लेन के सामने आ गया। फिर उसने जैसे ही इंजन खोला तो फ्यूल तेजी से उसके चेहरे पर बरसने लगा। अब उसने टेप से लीकेज बंद करने की कोशिश की, लेकिन हवा बेहद तेज होने की वजह से उसे काफी मुश्किल आई। और जैसे तैसे उसने टेप लगाई और प्लेन में वापस आने लगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो प्लेन के पंखे से लटक गया। ये देखकर सारा तुरंत उसकी मदद करने आई, पर स्टीयरिंग छोड़ने की वजह से प्लेन का संतुलन फिर से बिगड़ गया। अब सारा ने अपनी सीट बेल्ट स्टीयरिंग पर बांध दी ताकि प्लेन एकदम सीधा रहे। फिर वो जैक्सन को प्लेन में खींचने की कोशिश करने लगी, पर उसका हाथ पकड़ते ही जैक्सन जोर से प्लेन से टकरा गया। और सारा ने हिम्मत नहीं हारी और पूरी ताकत से उसे अंदर खींच लिया, लेकिन इसी चक्कर में जैक्सन की बाजू बुरी तरह जख्मी हो गई थी। फिर सारा ने शादी के लिए मंगवाई शराब जख्म पर डालने की सोची, पर जैक्सन ने पहले खुद थोड़ी शराब पी ली और फिर जख्म पर डाली। इससे उसका घाव काफी बुरी तरह चलने लगा। पर सारा ने कहा कि वो लंदन में हमेशा जैक्सन के बारे में सोचा करती थी, और इसी तरह बातों ही बातों में उसने जैक्सन की बाजू सीधी कर दी। इसके बाद उसने एक हैंगर उठाया और उसे तोड़कर जैक्सन के हाथ पर पट्टी से बांध दिया। साथ ही साथ उसने जैक्सन की बहुत तारीफ की, क्योंकि उसने लीकेज रोककर उनकी जान बचाई थी। सारा ने देखा कि अब सिर्फ 5% फ्यूल बाकी था, इसलिए उन्होंने ऐसे ही उड़ते रहने का फैसला किया जब तक वो लैंड नहीं करते। तभी उन्होंने सोचा कि अगर वो प्लेन को हल्का कर दें तो फ्यूल ज्यादा देर तक चल सकता है। इसलिए उन्होंने तुरंत प्लेन से कई चीजें नीचे फेंक दी, जिससे नीचे बोट पर सवार कई लोग बहुत डर गए। पर उनकी तरकीब काम आ गई और फ्यूल की खपत थोड़ी कम हो गई। फिर जैक्सन ने सारा की ओर देखा और वो समझ गई कि उन्हें फ्रेडी की लाश को भी नीचे फेंकना होगा। ये सोचकर सारा को बहुत ज्यादा बुरा लगा, लेकिन जैक्सन ने उसे याद दिलाया कि इस वक्त उनके लिए जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। आखिरकार सारा ने ना चाहते हुए भी फ्रेडी की जेब में उसकी पत्नी की तस्वीर रखी और उसे प्लेन से धक्का दे दिया। इससे उसे काफी गहरा सदमा लगा और वो काफी देर तक सुन्न बैठी रही। इसके बाद उसने होश संभाला और वो शराब की बोतलें फेंकने लगी, लेकिन जैक्सन ने कहा कि शराब फ्यूल का काम कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर भी एथेनॉल होता है। ये सुनकर सारा ने खुद टैंक में शराब डालने का फैसला किया, क्योंकि जैक्सन तो पहले से ही जख्मी था। फिर वो अपनी जान हथेली पर रखकर धीरे धीरे रेंगते हुए प्लेन के ऊपर पहुंची और उसने टैंक का ढक्कन खोला। इसके बाद जैक्सन ने उसे बोतल पकड़ाई, लेकिन हवा का दबाव बहुत तेज होने की वजह से बोतल उसके हाथ से ही उड़ गई। फिर जैक्सन ने उसे एक और बोतल दी और इस बार सारा उसे टैंक में डालने में कामयाब रही। इस तरह उसने 3 बोतल टैंक में डाली और फिर जब जैक्सन उसे आखिरी बोतल थमाने लगा तो बोतल उसके हाथ से गिरकर अंदर ही टूट गई। अब सारा वापस अंदर आने लगी, लेकिन अचानक उसका हाथ छूट गया, पर उसने किसी तरह प्लेन का दरवाजा पकड़ लिया। फिर वो अचानक प्लेन में कूद गई और सुन्न पड़ गई, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो 2 मिनट के लिए टॉम क्रूज बन गई थी। इसके बाद जैक्सन ने उसे बताया कि शायद उसने रास्ते में एक आइलैंड देखा था। हालांकि फिर से वापस मुड़ने में काफी फ्यूल लगेगा, लेकिन सारा ने जैक्सन के अंदाजे पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने तुरंत प्लेन का रुख मोड़ा और उसी टापू की तलाश करने लगी, लेकिन जल्द ही उनका फ्यूल खत्म हो गया, जिससे प्लेन हवा में ही बंद हो गया। अब वो तेजी से नीचे गिरने लगी और सारा और जैक्सन समझ गए कि उनका अंत नजदीक है। उन्होंने भावुक होकर एक दूसरे से माफी मांगी, क्योंकि वो दोनों सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। तब सारा ने भी बताया कि उसे अलविदा कहने से नफरत है, क्योंकि उसके बाद बहुत पछतावा होता है। तभी अचानक जैक्सन को वही टापू फिर से दिखाई दिया और अब उन्हें वही प्लेन लैंड करना था। सारा ने जैसे तैसे स्टीयरिंग संभाला और जैक्सन ने भी उसका साथ दिया, लेकिन प्लेन जल्द ही सीधा जाकर समुद्र से जा टकराया। इसके बाद प्लेन पानी में ही उलट गया और वो दोनों अंदर ही बेहोश हो गए। फिर पूरे प्लेन में पानी भर गया और धीरे धीरे प्लेन पानी में डूबने लगा। अचानक सारा को होश आया और उसने जैक्सन को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जल्द ही पूरा कॉकपिट पानी से भर गया, पर सारा अब तक दरवाजा खोल नहीं पाई थी। लेकिन ऐन वक्त पर वो दरवाजा खोलने में कामयाब रही और पानी में तैरकर ऊपर तक आ पहुंची। फिर उसने सांस लेकर जैक्सन को बहुत आवाजें लगाई, लेकिन जैक्सन अब तक ऊपर नहीं आया था। पर सारा ने हार नहीं मानी और जैक्सन को बचाने एक बार फिर वो पानी में घुस गई। उसने तुरंत एक लाइफ जैकेट ढूंढकर जैक्सन को पहनाई और उसे लेकर ऊपर आ गई। इसके बाद वो उसे घसीटकर टापू तक ले आई और उसे सीपीआर देकर उसकी जान बचाई।
उसे जिंदा देखकर सारा खिलखिलाकर हंसने लगी और वो दोनों थकान के मारे वहीं सो गए। फिर कुछ घंटों बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि पानी उनके कुछ ज्यादा ही करीब था। तब जैक्सन को एहसास हुआ कि वो टापू पर नहीं बल्कि एक रेतीले पहाड़ पर थे। अगर कोई उन्हें बचाने नहीं आया तो जल्द ही लहरें उन्हें डुबा देंगी। जल्द ही लहरों के आने से वो एक बार फिर से पानी पर तैरने लगी, पर अब उनके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी। अब सारा रोने लगी क्योंकि इतनी कोशिश के बाद भी वो नाकामयाब रहे और जल्द ही वो इस अपार समुद्र में समा जाएंगे। तभी जैक्सन ने उससे अपने प्यार का इजहार किया और सारा ने भी उसे चूम लिया। फिर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में अपनी मौत का इंतजार करने लगे। पर ऐन वक्त पर एक बोट उन्हें बचाने आ पहुंची और जल्द ही वो तैर कर वहाँ तक पहुँच गए। अब तो सारा और जैक्सन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। तब उन्होंने एक दूसरे से जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।